हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज शिवम शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कोफिशिएंट। आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पे कोफिशिएंट को समझ लिया तो आप समझ लिए आपका पॉलिनोमियल चैप्टर पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं बेटा। मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करता है बेटा, उस नंबर को बोला जाता है उसका कोफिशिएंट। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। पहला एग्जांपल लिया हुआ है 5x-3। बेटा इस वाले पहले ही एग्जांपल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और एक्स स्क्वायर ही गायब है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि पहले आप उस नंबर को एग्जिस्ट करेंगे 5x-3 और 0 लगा देंगे इंटू करके एक्स स्क्वायर के साथ। अगर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला नंबर बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 है। यही बच्चों आपको करना है। अगर कोई टर्म अवेलेबल नहीं है, उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो उस केस में उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। और यदि कोई नंबर अवेलेबल है तो आप उसके वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लेंगे और इसके बाद उसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो देखते हैं दूसरा नंबर पार्ट। इसमें मेंशन किया है पाई/2 डॉट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको यहाँ चाहिए था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है पाई/2, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा पाई/2। होने के बाद थर्ड नंबर देखेंगे। इसमें मेंशन किया है 2x-3 प्लस एक्स क्यूब। बाकी सारे नंबर दिए गए तो आप उसको रीराइट करेंगे और यहाँ मेंशन करेंगे उस नंबर को जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया। अब आप आसानी से इस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें से वैल्यू आपकी आ जाएगी, कोफिशिएंट डाल देंगे और लिख देंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की जिसमें मेंशन किया गया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x की पावर 4। तो इस वाले नंबर पे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक आपके पास टर्म है जो कि है 3x स्क्वायर के साथ में और सामने लगा हुआ है प्लस। तो आपको इसको साइन को भी बेटा नोटिस करना होगा और साथ में नंबर को भी। तो इस वाली कंडीशन पे कोफिशिएंट जो निकलेगा आपका वो आ जाएगा 3। अब आगे के कुछ 5 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे ब्रैकेट में। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3x-4। तो सबसे पहले इसका हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जा सकता है तो वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 4। अब आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि अब ये फर्दर कैलकुलेट नहीं हो सकता है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या मिल रहा है भाई। आपके पास एक टर्म है जिसका नाम है 3x स्क्वायर और इसी का मुझे कोफिशिएंट निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ से मेंशन कर दिया जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो कि वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही 3, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट नंबर वाले में भी यही सेम प्रॉब्लम कर दी कि इसने आपको फैक्टर की फॉर्म में नंबर दे दिया है और जब नंबर फैक्टर की फॉर्म में होगा तो सबसे पहला अपना वर्क होगा कि उसको पहले पूरी तरह से एक्सपेंड कर लिया जाए, उसके सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करें। तो आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो 4x क्यूब और ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी -16x स्क्वायर। ये वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी तो प्लस का 17x और -5। तो फाइनल नंबर आपके पास आ चुका है। अब आप इसमें आसानी से अपने उस पार्ट को समझ सकते हैं जिसका मुझे कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट चाहिए एक्स स्क्वायर का और इसमें अवेलेबल है -16x स्क्वायर। तो बेटा इस पार्ट में कोफिशिएंट जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी -16। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 3/8x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2π/5। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये लीनियर इक्वेशन का टर्म है और ये क्वाड्रेटिक का टर्म है। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसका वाले का कोफिशिएंट निकल आएगा 3/8। बच्चों इसमें माइनस और प्लस को आप अवॉइड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट के क्वेश्चन 90% बच्चों से यहीं पर गलत हो जाते हैं। आपको उसके नंबर के साइन को भी देखना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर का साइन अगर आता है तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगले वाले पार्ट में आप देखेंगे तो नंबर आपके पास मेंशन किया जा रहा है। बेटा इसमें पहला ही टर्म आपका कोफिशिएंट दे रहा है और ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 रूट ऑफ 2x प्लस 6x स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये लीनियर टर्म है और ये क्वाड्रेटिक टर्म है। क्वाड्रेटिक टर्म चाहिए था, इसका साइन पॉजिटिव लगा है तो इस वाले क्वेश्चन में मेंशन हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि आ जाएगा +6। अगला नंबर आता है लास्ट पार्ट 10th नंबर। इसमें मेंशन किया एक ही टर्म है -6x स्क्वायर। आपको ऑब्जर्व करने में बिल्कुल भी टाइम लगेगा नहीं क्योंकि नंबर एक है हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया गया है, फाइंड करना है आपको डिग्री के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 और कांस्टेंट टर्म। मतलब एक ही आपके पास बेटा पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करने के बाद आपको इनके 4 आंसर देने होंगे। अच्छे से पहले आप एक्सपैंड करिए, सभी के डिनोमिनेटर में 5 को बेटा फिक्स कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर इन 3 टर्म का 5 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 और एक्स क्यूब, फिर प्लस लगा देंगे 2/5 एक्स और फिर प्लस लगा देंगे 3/5। आगे के नंबर लिखे हुए ऑलरेडी अलग फॉर्म में, तो 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं -1 टाइम ऑफ एक्स की पावर 6। आप देखेंगे सबसे पहले हमने काम क्या किया कि इसके जो डिनोमिनेटर पार्ट थे वो सबको इंडिविजुअल कर दिया। बेटा मेंशन होने के बाद आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का सबसे बेसिक तरीका होता है कि आप सभी की पहले टर्म्स की डिग्री देखेंगे और जो डिग्री सबसे बड़ी आ जाएगी आपको पॉलिनोमियल की वही डिग्री बतानी पड़ जाएगी। तो बेटा सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है इस 5 टर्म्स में वो है एक्स की पावर 6, तो इस वाले क्वेश्चन पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा बन जाएगी 6। बी नंबर पार्ट में बोला गया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आप पहले नोटिस करो इसमें से एक्स क्यूब है कहां पर। एक्स क्यूब ये पहला नंबर रखा हुआ है आपके पास, इस फर्स्ट नंबर का कोफिशिएंट है 1/5 और पूरी तरह पॉजिटिव है, तो आपका आंसर बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वैल्यू आ जाएगी 1/5। करेक्ट बेटा। आगे नंबर पे आते हैं, सी नंबर पे, इसमें मेंशन किया जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6। नोटिस करो कि एक्स की पावर जो 6 है वो लास्ट टर्म पे पाया जा रहा है, तो कोफिशिएंट यहां से मेंशन हो जाएगा ऑफ एक्स की पावर 6 बराबर -1। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आप माइनस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे, सर को गलत कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है डी द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म बेटा वो वैल्यू होती है जिसके पास वेरिएबल कोई प्रेजेंट ना हो, वो टर्म आपका कहलाता है कांस्टेंट टर्म। एक ही वैल्यू ऐसी आ रही है जो पूरी की पूरी पॉजिटिव की फॉर्म पे है और 3/5, तो यहां से कांस्टेंट टर्म आ जाएगा आपका और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसके अंदर आपके 5 पार्ट्स मिलेंगे। तो बोला गया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पे 1 2 3 4 टर्म है और 4 टर्म पे सबकी अलग अलग डिग्री जा रही है। पहला वैल्यू है एक्स में, दूसरा है प्लस के साथ 3x स्क्वायर, तीसरा है -5x क्यूब और लास्ट नंबर है एक्स की पावर 4। अपने को चाहिए एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 वाला जो टर्म बेटा मिलेगा ये नेगेटिव टर्म के साथ आ रहा है, वो भी -5x क्यूब। यहां से आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा बेटा वो -5। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, कोफिशिएंट निकालना है x का और ये आपके पास रखी है पॉलिनोमियल रूट में 3 -2√2x + 6x स्क्वायर। आप नोटिस करो कि यहाँ पर भी एक टर्म आ रहा है बीच में जिसकी पावर सिंगल बन रही है x के साथ और ये -2√2 है, तो इस वाले पार्ट का बेटा आंसर आ जाएगा -2√2। आगे वाले टर्म पे बेटा नोटिस करेंगे द कांस्टेंट टर्म इन द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में π/7x³ -7x स्क्वायर -7π/11, तो बेटा पाई एक आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट टर्म में वो आ जाएगी -7π/11। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड लास्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर पावर मेंशन की गई x की पावर 7, इसमें है x सिंगल और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, x की पावर 7 का कोफिशिएंट हुआ और ये टर्म अपना जो सर्कल किया जाता है ये आपका वो वैल्यू है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। इसका आंसर आ जाएगा 5 माइनस के साथ लेना है आपको, -5 टाइम्स √2/11। हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट में, कोफिशिएंट ऑफ x। पोर्शन जो है सॉल्व नहीं है, तो सबसे पहला काम हम होगा इसको थोड़ा सा सॉल्व करना। अगर आप इसका नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से बनेगा -5 और x की पावर प्लस की है 4 और ये माइनस की 4, तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा प्लस, अब 5 का 4 या 20 और यहाँ x की पावर +2 और -2, यहाँ से -5x स्क्वायर और प्लस में बन जाएगा यहाँ पे केवल 20, क्योंकि ये वैल्यू बना देगा 0, तो x की पावर 0, जिसको आप फर्दर लिख सकते हैं -5x स्क्वायर + 20। तो आप मुझे आसानी से यहाँ से पता करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट जो आएगा वो -5 आएगा। तो बेटा ये था अपना लास्ट क्वेश्चन और हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसको आसानी से प्रैक्टिस करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट मेंशन करें ताकि हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आएं।